छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, जिससे छात्रों का, ओबीसी छात्रों का है सो पढ़ाई बाधित हो रहा है। केंद्र और राज्य है सो समन्वय बना करके और छात्रवृत्ति प्रदान करें। इस संबंध में मैं आज महामहिम को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए मैं ज्ञापन सौंपा हूं। मैया समान योजना में पैसा देने के लिए इनके पास फंड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार मौजूद हूं लोक भवन के बाहर। मेरे साथ आज राहुल क्रांति हैं, जो कि एक छात्र नेता हैं, और उन्होंने आज ओबीसी छात्रवृत्ति के मुद्दे को लेकर राजभवन में ज्ञापन सौंपा है। चलिए पूरे मामले को जानते हैं उनसे, क्या कुछ ज्ञापन में लिखा है उन्होंने और क्या कुछ मांगे हैं उनकी। ओबीसी छात्रवृत्ति जो काफी समय से चर्चा में भी है, जिसके लिए काफी छात्रों ने आंदोलन भी किया, अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इस मामले में आज आपने राजभवन में ज्ञापन सौंपा, क्या कुछ था उस ज्ञापन में? देखिए, ज्ञापन में ओबीसी छात्रों को है सो वर्षों से समझिए कि छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, जिससे छात्रों का, ओबीसी छात्रों का है सो पढ़ाई बाधित हो रहा है। उनके छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण है सो परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। इस तरह से उनका पढ़ाई है सो बाधित हो जा रहा है। मैं आज महामहिम को एक ज्ञापन सौंपा हूँ, जिसमें मैं मांग किया हूँ कि महामहिम, अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण ऐसो परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, अपना पढ़ाई ऐसो सुचारू ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, हमेशा टेंशन में रह रहे हैं। अब उनका पढ़ाई है सो समझिए कि बंद होने के कगार पर है। इस संबंध में हम झारखंड सरकार से भी बात की है, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा से भी बात किए हैं, लेकिन इस पर है सो कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। झारखंड सरकार और माननीय कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जी बोलते हैं कि केंद्र का है सो अंश नहीं मिल रहा है, जिसके कारण है सो हम लोग है सो छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं। तो हमको केंद्र से हमको कोई हमारा प्रश्न नहीं है, ये मामला सरकार का है कि केंद्र से वो कैसे समन्वय बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। हम झारखंड में रहते हैं, झारखंड के छात्र हैं, झारखंड के छात्र प्रभावित हो रहे हैं, झारखंड के छात्रों को पढ़ाई बाधित हो रहा है। हम झारखंड सरकार से हम मांग कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि यथाशीघ्र ओबीसी छात्रों का जो छात्रवृत्ति रुका हुआ है वो प्रदान किया जाए, क्योंकि उनका पढ़ाई है सो बीच रास्ते में है सो अधर में लटका हुआ है। इस संबंध में केंद्र और राज्य है सो समन्वय बना करके और छात्रवृत्ति प्रदान करें। इस संबंध में मैं आज महामहिम को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए मैं ज्ञापन सौंपा हूं, और मैं महामहिम से निवेदन भी किया हूं कि महामहिम इस पर आप हस्तक्षेप करें, क्योंकि छात्रों का भविष्य का सवाल है। चूंकि छात्र ही है सो आने वाले समय का है सो इस राज्य का, इस देश का भविष्य है। अगर उनका पढ़ाई ही नहीं होगा, वो पढ़ेंगे ही नहीं, तो इस राज्य का क्या होगा? इस राज्य का भविष्य कहाँ जाकर के रुकेगा? ये सरकार तो कुछ अपना राजनीति करने में लगी हुई है, बोलती है कि केंद्र है सो पैसा नहीं दे रहा है। तो क्या मैया समान योजना में पैसा देने के लिए इनके पास फंड है? और छात्रों का पढ़ाई में के लिए है सो पैसा नहीं है, छात्रवृत्ति देने के लिए पैसा नहीं है। इन लोगों का है सो 4-4 लाख 5-5 लाख है सो पेमेंट उठाने के लिए है पैसा, 4-4 लाख का 4-4 करोड़ का है सो बंगला बनवाने के लिए है पैसा, और छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए पैसा नहीं है। तो इस संबंध में आज महामहिम को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए मैं राजभवन में यानी लोक भवन में मैं आकर के ऐसे महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपा हूं, और मैं महामहिम से निवेदन किया हूं कि यथाशीघ्र इस पर पहल किया जाए, ताकि वो भी छात्रों का जो छात्रवृत्ति रुका हुआ है वो यथाशीघ्र मिल सके। अच्छा, अभी जो सत्र चल रहा था उसमें चमरा लिंडा जी ने कहा है कि वो कुछ ऐसे नए प्रावधान लाने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में, जो केंद्र का पैसा नहीं आने के बावजूद भी राज्य सरकार अपना फंड निकाल सके, ताकि छात्रवृत्ति को दे सके छात्रों को। तो क्या ये इस बात से, इस वादे से क्या छात्रों के अंदर उम्मीद है, या फिर बस छात्रों को लग रहा है कि ये भी बस आश्वासन दिया जा रहा है मुद्दे को शांत करने के लिए? जब फसल सूखिए जाएगा तो पानी पटाने से क्या फायदा होगा? जब छात्र है सो परीक्षा फॉर्म अपना भरने से वंचित रह जाएंगे, उनका पढ़ाई बीच में जब बाधित हो जाएगा, तो फिर आप कब निर्णय लेंगे? छात्रवृत्ति का मुद्दा आपको पता होगा कि आज है सो 4-5 महीने से है सो खूब जोर शोर से उठाया जा रहा है। सरकार को सोचने और समझने के लिए और प्लान बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? क्या इन लोग करते हैं? क्या खेती बाड़ी करते हैं कि बैल बकरी चराते हैं? इनका काम क्या है? इनका काम है व्यवस्था को ठीक करना, व्यवस्था को ठीक ठाक करके है सो निर्णय लेना। तो फिर इन लोगों को 4 महीना 5 महीना 6 महीना क्यों टाइम लग रहा है?
छात्रों का पढ़ाई बाधित हो रहा है। जिस तरह से एक दिन आदमी भोजन नहीं करता है तो है सो शरीर में है सो जान खत्म हो जाता है, उसी तरह से छात्रों का है सो स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, उनका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा पा रहा है, उनका है सो स्टेशनरी का सामान नहीं पैसे के अभाव में खरीद पा रहे हैं, उनका पढ़ाई है सो समझिए कि खत्म हो जा रहा है। छात्र है सो समझिए कि जो गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र हैं उनका है सो समझिए कि आशा पर पानी फिरते जा रहा है, उनका पढ़ाई लिखाई समझिए कि बंद होने के कगार पर है। कब निर्णय लेंगे? बार बार बोलते हैं कि सरकार गंभीर है, निर्णय कर रहे हैं तो केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं। मैया सम्मान में पैसा लुटाने के लिए है इनके पास पैसा, इन लोगों का है सो मोटा मोटा रकम है सो खर्च करने के लिए अन्य जगहों पर है पैसा, लेकिन छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए पैसा नहीं है। उसके लिए इनको निर्णय करने में महीना टाइम मिला, इसके बाद भी ऐसा इन लोग निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे अगर निर्णय नहीं कर पा रहे हैं ना, जब इन लोगों में ऐसा निर्णय करने की क्षमता नहीं है, बुद्धि खत्म हो गया है, तो अपने पद से इस्तीफा दे दे और युवाओं के लिए सौंप दे। युवा लोग है सो इस राज्य को चला लेंगे। इन लोग क्यों है सो सत्ता में पकड़ करके बैठे हैं? जिसका दांत मुंह का पता नहीं है, जिसको सोचने समझने की क्षमता नहीं है, वैसे लोग है सो जाकर के कांके में एडमिट हो जाएं और राज्य को है सो समझिए कि विनाश होने से बचाएं। यही मैं आपके चैनल से के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि वैसे नेता मंत्री है सो इस्तीफा दे दें जिनको है सो निर्णय करने की क्षमता खत्म हो गया है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।